नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग ठीक ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सब मस्त चल रहा होगा। आज आप लोग के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं भूगोल का। ठीक है, 12th क्लास का भूगोल। देखिए, भूगोल में आपको पता है कि भूगोल में आपका 70 नंबर का परीक्षा लिखित होगा, 30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल दिया जाएगा। ठीक है, भूगोल में 70 नंबर का ही आपका परीक्षा होगा। ठीक, तो भूगोल का सिलेबस पैटर्न भी थोड़ा सा बदलता हुआ आप लोग को दिखेगा। ठीक, देखिए ये आता है आपके ABCD 4 खंड तो हर जगह है ही। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, और 25 से 34 तक आपका 2 नंबर वाला प्रश्न होगा। 2 नंबर वाला 26 से 34 तक, और उसके बाद आपका हो जाएगा 35 से 42 तक का आपका 3 नंबर वाला प्रश्न होगा, 35 से 42 तक। और 43 से 48 तक आपका जो प्रश्न होगा वो 5 अंक का होगा। कोई 4 का उत्तर आपको देना है। चलिए, आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। दूसरा, चंद्रमा के चट्टान के नमूने भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। चंद्रमा वाला तो स्पेस अंतरिक्ष का बात आ जाता है ना। अगला है, किस देश की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। ये दोस्तों सिंगापुर का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। दोस्तों ये हो जाएगा अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। कौन सा विकल्प सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है। सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा डेनमार्क में। 6 नंबर प्रश्न, अमेरिका का स्टील बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। अमेरिका का स्टील बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। दोस्तों ये पिट्सबर्ग को कहा जाता है। अगला है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक, ये आपका हो जाएगा दोस्तों समय दूरी। 8 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। पर्थ से सिडनी तक चलती है। ये रेलवे पर्थ से सिडनी तक चलती है। 9 नंबर प्रश्न आपके लिए, 9वां नंबर, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। एक महानगर की जनसंख्या होती है 100 लाख। एक महानगर की जनसंख्या 100 लाख होती है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों, नहरों के किनारे विकसित होती है। किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे विकसित होती है। ये आपका दोस्तों हो जाएगा रेखीय। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से, देखिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी के लिए, तो हर कोई ध्यान दें क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव जो भी आप देख रहे हैं ये तो आने वाला समय में जब एग्जाम आप लोग का होगा, कंपटीशन में उतरेंगे तो हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा ना कि एक से। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, नहीं 14 नंबर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है। तो सभी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक गतिविधियाँ। अगला है नेक्स्ट है 15 नंबर, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है। किस क्षेत्र में उपयोग होता है। दोस्तों ये हो जाएगा सिंचाई के लिए। ठीक, सिंचाई के लिए उपयोग होता है।
16 नंबर, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। हर की चीज़ जरूरी है, हर चीज़ आपको ये आने वाला समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो एक बार देख पाए, लगेगा 10 मिनट, आप देख लीजिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आपका। और जरूरी ही जानकारी, पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मन से लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि भूगोल बहुत कम ही लोग रखते हैं, लेकिन जो रखते हैं उनका स्ट्रेटेजी, उनका प्लानिंग बहुत बढ़िया होता है। ठीक, अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो जूट का प्रमुख उत्पादक है। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला नीलगिरी में पाया जाता है, नीलगिरी में। 19 नंबर, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा आपका जोधपुर में स्थित है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा। बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है? चैनल टनल से जुड़ा हुआ जोड़ा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लंदन बर्लिन, लंदन बर्लिन। लंदन बर्लिन। सॉरी दोस्तों, 20 का डी हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। और 21 का आपका होगा ये पेरिस लंदन। 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका पेरिस लंदन। कौन सा जोड़ा टनल से जुड़ा हुआ है? तो पेरिस लंदन। 22 नंबर है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजातीय, तो ये हिमाचल प्रदेश की तरफ है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों ये पर्यावरण विकास के लिए। अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया? तो अमेरिका में दास व्यापार 1808 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 1808 में दास व्यापार ख़त्म कर दिया गया। अगला, आप ओपेक में कितने देश हैं? तो दोस्तों ओपेक आपको पता है, ओपेक बहुत बढ़िया ये संगठन है। इस ओपेक संगठन में 12 सदस्य देश हैं। आपको 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा भूगोल में, आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आप और भी कुछ चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और भी करूँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपको जो भी चाहिए उन्हें वीडियो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। चलिए जल्दी से आप लोग मेरा 50 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, तब जाकर मैं आपके लिए लाइव बोर्ड में आकर के पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब में मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, फ्री, 1 भी रुपया आपके लिए यहाँ पर नहीं होगा। टोटल आपका फ्री सिलेबस 12th 10th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपके लिए फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।